हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। कैसे हैं आप सब? आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जेकेपी अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो उसका एक जो है आज का सेशन आपका क्या होगा, पूरी तरह से हमने एक मॉक टेस्ट लाया है 35 क्वेश्चंस का। किसके लिए? जनरल स्टडीज़ के लिए। तो चलिए उसी सेशन को करते हैं। वीडियो के एंड तक आपसे रिक्वेस्ट है बने रहना, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने हमारी पहले वीडियोस नहीं देखी हैं, जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारी जितनी भी पिछली वीडियोस है 5 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स, ठीक है, 5 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम में अराउंड जो है 50% क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मैं क्लेम नहीं करता हूँ, गारंटी नहीं देता हूँ, पर हाँ मैंने इतना प्रोडक्टिव आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कराया हुआ है कि कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में उन चीज़ों में से पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है, चाहे वो कैपिटल एंड करेंसीज की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात हो, सार की बात हो, ये सब कुछ जो है आपको हमने इस चैनल में ज़रूर कराया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड ऑन 20 Feb 1947 दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ग्रांट फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश इंडिया बाय। ठीक है, क्लेमेंट एटली एक्चुअली अगर आपको पता होगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्लेमेंट एटली हो थे कौन? ही वॉज द पीएम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ही वॉज द पीएम ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया जब हमारा आज़ाद हुआ था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तब ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस समय? उनका नाम था क्लेमेंट एटली। इन्होंने क्या किया, 20 फेब को एक अनाउंसमेंट किया। ठीक है, 20 फेब को क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया और उसमें ये बोला कि 20 फेब 1947 को बोला कि हमारी जो ब्रिटिश की सरकार है वो क्या करने लगी है, सेल्फ गवर्नमेंट पूरी तरह से इंडिया को देने वाली है। और वो कब तक हो जाएगा, कब तक ये प्रॉमिस हम फुलफिल कर देंगे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, 30 जून 1947। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए आता है ना, 24 मार्च, इस दिन याद रखना माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो है क्या हुए थे, हमारे इंडिया के वॉइसरॉय चुने गए थे। ठीक है, ये इस दिन चुने गए थे और इन्होंने 3 जून को अनाउंसमेंट की थी, क्या कहते हैं, हमारे इंडिया के डोमिनियन के ऊपर। और इसी को फिर क्या कहा जाता है, 3 जून प्लान भी कहा जाता है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शहीद एंड स्वराज वर द नेम्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस टू। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप जानते ही हैं, इनको क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। ठीक है, नेताजी कहा जाता है। और ये वही हैं जिन्होंने क्या किया था, एक स्लोगन दिया था हमें, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के भी फाउंडर कौन थे? यही थे। अब बताइए, इन्होंने शहीद और स्वराज जो है किन के नाम रखे थे? क्या वो ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार आइलैंड आता है, बर्मा एंड सिंगापुर आता है, रंगून एंड श्रीलंका आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है जर्मनी एंड जापान? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, जब आज़ाद हिंद फौज हमारे इंडिया में एंटर करती है, तब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को क्या करते हैं, आज़ाद कराते हैं। और इसी का नाम ये क्या रखते हैं, शहीद एंड स्वराज। एक और चीज़ याद रखना, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेजिमेंट्स। ठीक है, जो रेजिमेंट्स थी ना इंडियन नेशनल आर्मी में, उनका क्या नाम था? गांधी, ठीक है, गांधी, नेहरू, ठीक है, गांधी, नेहरू और आज़ाद, ये तीन जो है इनकी क्या थी, रेजिमेंट्स थी। और एक वुमेन ब्रिगेड भी थी। ठीक है, वुमेन ब्रिगेड भी थी और उसका नाम क्या था? उसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। बताइए ऐसी कौन सी पूरी दुनिया में कंट्री है जिसने अपने देश के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और यही फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट सारी दुनिया ने फॉलो किया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो बताइए क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इंग्लैंड, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या ऑप्शन नंबर सी डी आता है डेनमार्क? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये आपका जो कैटेगरी है कौन सी आती है एग्जाम में, ये कैटेगरी आएगी आपकी फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है आपकी? फर्स्ट इन द वर्ल्ड। चलिए, और अगर आपसे ये पूछा जाए इन्होंने कब बनाया था, ये बनाया था 1777 में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया।
द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका वॉस, ये आपका फिस्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पहला था फर्स्ट इन द वर्ल्ड में, अब आता है आपका फर्स्ट इन द इंडिया में। सबसे पहली पर्सनैलिटी कौन थे हमारे, क्या कहते हैं, साउथ इंडिया, साउथ पोल या अंटार्कटिका में पहुंचने वाले? क्या वो इंदिरा, लेफ्टिनेंट रामचरण, इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं JRD टाटा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट रामचरण। यहाँ पर जो है कुछ और ऑप्शंस आते हैं, इनके बारे में भी मैं बता दूं। ये जो इंदिरा ना, इंदिरा के बारे में आपने याद रखना है, शी इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये? शी इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। और बाकी जो दो आते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में तो आपको पता है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर, या शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और लास्ट में एक और ऑप्शन आता है, वो आता है आपका JRD टाटा, ही इज द फर्स्ट इंडियन पायलट। ठीक है, क्या है ये? ही इज द फर्स्ट इंडियन पायलट। ये आपने क्या करना है, इनके बारे में याद रखना है। तो चलिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया? बताइए कौन आएंगे? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन किनको दी गई है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं सुचेता कृपलानी, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं हमारे अरुणा आसिफ अली, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं सरोजनी नायडू, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं चांद कौर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, और चलिए इनके बारे में बात करते हैं। बाकी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारी सरोजनी नायडू हैं, इनके बारे में आपको पता है, इनको क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। चलिए, ये हो गया आपका। सिक्स क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वेलर इन इंडिया इज? बताइए सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? द हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वेलर, वीरता के लिए हमारे देश में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा आता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। यहाँ पे जो महावीर चक्र आता है, ये आता है सेकंड हाईएस्ट डेकोरियम। ठीक है, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट डेकोरियम अवार्ड इन इंडिया। अब बात करते हैं PVC के बारे में, या परमवीर चक्र के बारे में कुछ बातें करते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले इसकी बात ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, परमवीर चक्र का क्या होता है? ट्रांसलेशन आता है व्हील ऑफ, ठीक है, व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव। ठीक है, व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव, ये आपने क्या करना है इसके बारे में, एक तो पहली चीज़ ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रेसिपिएंट, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज, जैसे ऑप्शन होगा कि इनमें से कौन सी पहली पर्सनैलिटी हैं जिनको जो है PVC अवार्ड मिला था? ठीक है, वो आएंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है सबसे पहले रेसिपिएंट थे किसके? परमवीर चक्र के। चलिए, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन अलॉन्ग विद द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ वाघ देवी? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है भारत रत्ना, या वो ऑप्शन नंबर बी आता है जनान पीठ अवार्ड, या वो ऑप्शन नंबर सी आएगा शौर्य चक्र, या ऑप्शन नंबर डी आता है परमवीर चक्र? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा जनान पीठ अवार्ड। इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। ठीक है, फैक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, इट इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड। चलिए, ये चीज़ होगी इसके बारे में। ठीक है, 1961 में क्या हुए थे, ये अवार्ड शुरू हुए थे, ये भी आपने जो है इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, रीसेंट अगर आपसे पूछा जाए रीसेंट कौन ने ये अवार्ड जीते थे, वो आएंगे हमारे गुलजार साहब। ठीक है, गुलजार ने इसको जो है जीता हुआ है। चलिए, और भारत रत्न के बारे में तो आप जानते हैं, इट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा आता है? भारत रत्न आता है।
ठीक है। और ये बने कब थे, कब ये स्टार्ट शुरू हुए थे, ये हमारे देश में कब हुए थे, 2 जनवरी 1954 को जो है ये अवार्ड शुरू हुए थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 8th क्वेश्चन के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग मैगजीन ऑफ इंडिया इज पब्लिश बाय उपकार प्रकाशन बेस्ड इन आगरा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी ऐसी मैगजीन है जो किनके द्वारा पब्लिश की जाती है, उपकार प्रकाशन, जो कहाँ पर आगरा में। क्या वो ऑप्शन नंबर ए ट्रिब्यून आता है, इंडिया आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नील बंधु। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी नील प्रतियोगिता दर्पण। आपको पता है ये किसके साथ डील करती है, करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ। और जो भी एग्ज़ाम आप कह सकते हो, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज का जो एग्ज़ाम हो गया, ये सब एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इसी मैगज़ीन को कंसीडर करते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप 2 मिनट में आंसर दे देंगे। और ये आपकी कैटेगरी कौन सी आती है, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक। ठीक है, जो हैरी पॉटर बुक है जिसके ऊपर मूवीज़ भी बड़ी ज़्यादा बनी है, आप सब ने जो है अपने बचपन में इस मूवी को ज़रूर देखा होगा, और आज भी आप जो है इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं। तो बताइए इनमें से हैरी पॉटर बुक की जो है कौन ऑथर है, ग्लेन शॉ, जेके रॉलिंग, हैरमेट लीसा, या ऑप्शन नंबर डी ब्रू फ्रॉस्टर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी जेके रॉलिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड इन माउंट आबू। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं खुजराहो टेम्पल, या ऑप्शन नंबर बी आता है दिलवाड़ा टेम्पल्स, या ऑप्शन नंबर सी आता है पडारी की हवेली, या ऑप्शन नंबर डी आता है आनंद भवन। और ये अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी कैटेगरी आती है, ये कैटेगरी आती है मोस्ट फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है, और ये कहाँ पर है, जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया, ये क्वेश्चन में ही आपको पता चल रहा है ये कहाँ पर आते हैं, माउंट आबू में। और माउंट आबू आपको पता है कहाँ पर आता है, राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, और ये किसके द्वारा, अगर आपसे ये गलती से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये किन्होंने बनाया था, इट वॉज बिल्ड बाय विमल शाह। ठीक है, इट वॉज बिल्ड बाय विमल शाह हु वॉज ए जैन मिनिस्टर ऑफ सोलंकी किंग। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। येन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। येन जो है किसकी करेंसी आती है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, या ऑप्शन नंबर डी जमाइका। अगर आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया की आती है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, इसकी आती है नॉर्थ कोरियन वॉन। और अगर आपसे साउथ कोरिया का पूछा जाएगा तो इसकी भी क्या आती है, साउथ कोरियन क्या आएगी, वॉन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, जापान एंड जमाइका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्कैट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं आएगा क्योंकि हमें बाकियों का पता हो या ना पता हो, ये हमारे नेबर हैं, और पाकिस्तान की कैपिटल क्या आती है, इस्लामाबाद आती है। ठीक है, पनामा, ओमान, फिलीपींस, या ऑप्शन नंबर डी, तो मतलब हमने ऑप्शन नंबर ए तो कर ही लिया है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ओमान। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन हो गए, 13th के ऊपर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये आपकी कैटेगरी कौन सी आएगी, यूएन के ऊपर आएगी। इनमें से कौन सा जो है ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, क्यों बनाया गया था, ये इंश्योर करने के लिए जो ट्रस्ट टेरिटरीज है ये अच्छी तरह से जो है अपना काम कर रहे हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रिंग देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, या ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा सेक्रेटरेट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रस्टीशिप काउंसिल। और अगर आपको पता होगा 1994 से ये जो है इनऑपरेटिव है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, इनऑपरेटिव है बिकॉज ऑफ द पलाऊ। पलाऊ भी क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या हो गया, काम पूरी तरह से कम हो गया, और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि अब हम इसको क्या करें, कंटिन्यू करें आगे। चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर, हु इनॉग्रेटेड द सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क। ये अब आपका सार्क के ऊपर आता है। क्या वो राजीव गांधी थे, हुसैन इरशाद थे, बीरेंद्र शाह थे, या जे आर जयवर्धना थे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी बीरेंद्र शाह। कहाँ के, नेपाल। नेपाल के थे ये, और इन्होंने कब किया था, इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन 16th जैन 1987। ठीक है, 1987। चलिए ये भी हो गया आपका। 15th के ऊपर चलते हैं।
अब ये आता है आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल साइंस की। यहाँ क्या था आपके सिलेबस में लिखा हुआ था, एवरीडे साइंस। ठीक है, ये आपका एवरीडे साइंस के ऊपर आता है। और बिलीव मी, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी दिनचर्या, जो आपका रोज का जो साइंस आपके आगे पीछे होता रहता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज देयर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, एक तरह का, अगर शॉर्ट टर्म में इसको आपने जानना है, इसको कहा जाता है थिकनेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो उसकी थिकनेस है लिक्विड की, इन्होंने पूछा है जब टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाया जाता है तो जो है क्या कहते हैं, उनकी विस्कोसिटी के साथ क्या आता है, क्या वो जो है इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ, या डिक्रीज हो जाती है, या न्यूट्रल रहती है, या ऑप्शन नंबर डी अनडिफाइंड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, डिक्रीजेस। ठीक है, तो चलिए 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following rights was described by B. R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको पता होगा ये कौन सा आर्टिकल आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 आता है। और आपको पता है ये क्या आर्टिकल है, इट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, एंड हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 226, टू इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, 5 तरह की जो है रिट्स क्या कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी रिट्स आएंगी। पहले आएगी हीबियस कॉर्पस। ठीक है, पहले आती है हीबियस कॉर्पस, दूसरी आती है मेंडेमस, फिर आती है क्यू वारंटो, फिर आती है सैरिटोरी। ठीक है, सैरिटोरी के बाद आती है लास्ट में प्रोहिबिशन। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द राष्ट्रीय व्योश्री योजना इस स्कीम दैट प्रोवाइड्स, ये आपका आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर क्वेश्चन। क्या वो ऑप्शन नंबर ए है हाउसिंग फॉर एल्डरली पीपल, या ऑप्शन नंबर बी लीगल एड टू एल्डरली पीपल, या न्यूट्रिशनल डाइट टू एल्डरली पीपल, या ऑप्शन नंबर डी फ्री फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस टू द सीनियर सिटीजन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लगा लो, जैसे बैसाखी कह लो, इनके लिए स्टिक्स होगी, वॉकिंग स्टिक्स, हेयरिंग एड्स, चश्मे वगैरह, लेंसेज वगैरह, जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कराना ज़रूरतमंद वृद्ध लोगों को इस स्कीम का क्या है, काम है। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर। द ओल्डर नेम ऑफ अटल पेंशन योजना वॉस, बताइए। क्या वो ऑप्शन नंबर ए कार्य योजना है, स्वावलंबन योजना है, निष्ठावान योजना है, या ऑप्शन नंबर डी करुणानिधि स्कीम? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्ठावान योजना। ठीक है, इसको पहले क्या कहा जाता था, स्वावलंबन या नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर आएगा। सॉरी, गलती होगी मेरे से। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, स्वावलंबन योजना आएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, पेंशन्स प्रोवाइड करना बुजुर्ग लोगों को। ठीक है, ये एक तरह की आप कह सकते हैं पेंशन स्कीम आती है। चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर। वंदना कटारिया, तजामुल इस्लाम, ये फिर से जो है नाम रिपीट हो रहे हैं। वंदना कटारिया, तजामुल इस्लाम, साक्षी मलिक और अवनी लखेड़ा, ये जो है ब्रांड एम्बेसडर थे कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के? क्या वो ऑप्शन नंबर ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, या ऑप्शन नंबर बी साहस खेल योजना, या ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री आवास योजना, या ऑप्शन नंबर डी PMGSY? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंग या पास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज। अब बताइए, ये जो यंग या पास है और ये आपका आता है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। अब बताइए, ये जो यंग या पास है आपके लिए, हमारे इंडिया के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्या हमारे भारत की सबसे पहली जो किरण है वहाँ पे पड़ती है? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा एंटर्स फ्रॉम देयर, ये ऑप्शन नंबर डी सी आता है टाइम जोन्स पासिस फ्रॉम देयर, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय सेंड्स देयर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है ब्रह्मपुत्रा एंटर्स फ्रॉम देयर। ठीक है,
यहाँ पे ये जो है ना टाइम जोन पासिस फ्रॉम देयर, वो यहाँ से नहीं आता, वो कहाँ से आता है, मिर्ज़ापुर से आता है। ठीक है, और मिर्ज़ापुर कहाँ पर आता है, यूपी में आता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और हिमालयस जो है हमारे इंडिया में कहाँ पे जाके एंड होते हैं, ये आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जाके क्या होते हैं, ये ख़त्म होते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए और आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं इंडियन जीके के, फिर हमने करनी है जम्मू एंड कश्मीर जीके की डिस्कशंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वॉज क्रिएटेड बाय इम्पैक्ट ऑफ मीटियोराइट, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए चिलिका लेक आता है, लोनर लेक आता है, वेमनाड लेक आता है, या ऑप्शन नंबर डी पुलिकट लेक। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी लोनर लेक। ठीक है, लोनर लेक आएगा इसका आंसर। चलिए 22nd क्वेश्चन, विच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन, ठीक है, एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन द कंट्री। ये आपका कैटेगरी कौन सा आ गया, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आपका कौन सा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आता है। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है सुप्रीम कोर्ट, या पीएम ऑफिस, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या पीएमओ ऑफिस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये हमारे देश में जो सारे लॉज बनाती है और ये डिस्कशंस करके जो है ये काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द स्पीकर, ठीक है, द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, और 18th लोकसभा आपको पता है कब बनी है, ये 2024 में इस साल बनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये कौन थे हमारे इस साल के, फिर से इस बारी 5 सालों के लिए फिर से जो है प्रधानमंत्री चुने गए। अब बताइए जो 18th स्पीकर है हमारे लोकसभा, जो 18th लोकसभा बनी है उसके स्पीकर कौन बने अभी। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है के सुरेश, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली द इंडियन आर्मी इंजीनियर्स हैव कंस्ट्रक्टेड ए 150-foot सस्पेंशन ब्रिज इन विच स्टेट टू रिकनेक्ट द बॉर्डर विलेजेस विच गॉट कट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन्स। इसका बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। ठीक है, तो चलिए 25th के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, और आपको पता है आपको ये भी टॉपिक है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी ऐसी जो है टर्म है जो रेफर करती है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, ठीक है, और वेरिएशंस के बारे में बताती है, कितनी देर के लिए, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए, ठीक है, और 30 सालों का जो वो टाइम पीरियड होता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है एटमॉस्फेयर, या ऑप्शन नंबर बी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, या क्लाइमेट, या मानसून। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर क्लाइमेट। चलिए अब 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके के ऊपर, और आप जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी फ्रॉम शोपियां वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1967 फॉर हिज बुक ऑफ पोइम्स लवे ते परवे। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है आमिन कमिल, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है शाह फैजल, या ऑप्शन नंबर सी आता है शाह मकबूल, या ऑप्शन नंबर डी आता है लाल डीड। ठीक है, इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा आमिन कमिल। ठीक है, ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते थे, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह के लिए जाने जाते थे, और ये पूरी तरह से जो है मास्टर थे एक तरह की कश्मीरी लैंग्वेज में। इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हुए हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1967 में, और पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला था इनको, कब मिला था, 2005 में। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच लेक इन कश्मीर रिसेंबल्स द लेक लुइस ऑफ कैनेडा। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है डल लेक, ठीक है, डल लेक, या ऑप्शन नंबर बी आता है नागिन लेक, या वो ऑप्शन नंबर सी आएगा मार्शल लेक, या ऑप्शन नंबर डी आता है अलपत्थर लेक। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर अलपत्थर लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर टू प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इवन फॉर द रिलीजियस सेक्रीफाइसेस। और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं क्या पता आपने इसके बारे में पढ़ा भी ना हो, पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो, तो ये चीज़ आप अपने साथ नोट कर लेना। इसका पहले तो मैं आंसर बता दूं, आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघवर्मन। ठीक है, या मेघवाहन कहते थे। अगर आपको पता होगा ये कौन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सेकंड गोनंदा डायनेस्टी। जो दूसरी बार गोनंदा डायनेस्टी आई ना हमारे कश्मीर में, उसके फाउंडर कौन थे, मेघवाहन थे। और ये क्वेश्चन तो आपने पता कर ही लिया कि ये क्या थे, पहले किंग थे कश्मीर के जिन्होंने एनिमल्स की स्लॉटिंग जो है पूरी तरह से बंद कर दी थी, रिलीजियस पर्पजेस के लिए भी। ठीक है, चलिए। और इन्हीं के बाद अगर आपको पता होगा इनकी बात कौन आए थे कश्मीर के राजा, ये आए थे पर्वसेन। ठीक है, कौन आए थे, वो आए थे पर्वसेन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मीर रूलर ऑफ कश्मीर प्रोहिबिटेड ऑल द एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड गैम्बलिंग इन द कश्मीर। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं शामिर, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं सियाबुद्दीन, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं सिकंदर, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं जैनुल अबिदीन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर आएगा सिकंदर, जिनके बारे में आपको पता है और क्या कहा जाता है, इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और एक और चीज़, इनको कश्मीर किंग ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने सारी नॉन इस्लामिक एक्टिविटीज़ कश्मीर में बंद करा दी थी। पर एक और चीज़ याद रखना, कश्मीर में सती प्रथा, ठीक है, कश्मीर में जो सती प्रथा है उसको भी बैन करने वाले कौन थे, यही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुद्वारा इन कश्मीर इज डिवोटेड टू द सिक्स्थ गुरु ऑफ सिख। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है चांदकोर गुरुद्वारा। ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये हमारे जम्मू में आता है, जम्मू सिटी में। ठीक है, ये जम्मू सिटी में आता है। जम्मू सिटी में अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर आता है, गुम्बट में। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका डेरा बंदा सिंह बहादुर, या ऑप्शन नंबर सी आता है छठी पातशाही गुरुद्वारा, या ऑप्शन नंबर डी आएगा नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुद्वारा छठी पातशाही। ये कहाँ पर आता है, जैसा कि आप जानते हैं ये जो है किनको डिवोटेड आता है, ये सिक्स्थ गुरु जो आते हैं हमारे सिखिज़्म के। ठीक है, कौन से गुरु जो थे वो, हमारे गुरु हरगोविंद सिंह जी। ठीक है, उनको जो है पूरी तरह से डिवोटेड है। और ये कहाँ पर आता है, रैनावाड़ी में। श्रीनगर सिटी के रैनावाड़ी जो है वहाँ पर आता है कथाई दरवाज़ा के, या कथी दरवाज़ा भी इसको कहा जाता है। और कथी दरवाज़ा जो है कौन सी जगह आती है, ये आती है हरिपर्वत फोर्ट की। ठीक है, हरिपर्वत फोर्ट की। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। द यंगेस्ट सीएम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वॉज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर से जो सबसे यंगेस्ट सीएम कौन रह चुके हैं, क्या वो ऑप्शन नंबर ए महबूबा मुफ्ती आते हैं, उमर अब्दुल, महबूबा मुफ्ती तो नहीं आएंगे, पर हाँ इनके बारे में आपने याद रखना है, शी इज़ द फर्स्ट वुमन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शी इज़ द फर्स्ट वुमन सीएम ऑफ जे.एंड.के। ये बात आपने इनके बारे में याद रखनी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, उमर अब्दुल्ला, जो अभी भी करंटली भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो चलिए सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन आता है एब्रीवेशंस के ऊपर। और अगर आपको पता होगा ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और ये सिलेबस में भी है आपके। बताइए जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, जीएडी। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आएगा जनरल एडवेंचर डिपार्टमेंट, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, या ऑप्शन नंबर सी ग्रीवियंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चलिए एट्थ क्वेश्चन के ऊपर, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, कंटेन करप्शन एंड मेक डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ का जो है ये क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। क्या वो नीति आयोग है, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 है, या कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर। वैसे तो ये अब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आता है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डस इंडस फ्लो। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडस रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंदस जो है कहीं पे भी क्या करती है, फ्लो नहीं करती है। ठीक है, ये पूरी तरह से कहाँ पर है, लद्दाख में ही है, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। चलिए 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी अर्न द टैग ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। और ये आपके करंट अफेयर्स के आते हैं, J&K के करंट अफेयर्स के। और यहीं से मेरे को एक चीज़ याद आई, वो मैंने आपसे पूछना भी था वीडियो के स्टार्ट में, तो मुझे याद नहीं रहा, अभी मैं पूछ लूँ। क्या हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है अब जो हम आपको पेश करेंगे, क्या हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स के ऊपर बनाएं? ठीक है, वो MCQs नहीं होंगे, सिंपल से आपको क्या करना है, मैंने उनके बारे में पढ़ाना है, तो ये आप हमें बता देना। वैसे इसके बाद जो आपकी करंट अफेयर्स आपकी जो अगली क्लास होगी ना, वो इसके बाद की जो आज आप मॉक टेस्ट करें, इसके बाद की आपकी क्लास होगी अगस्त के करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, अगस्त के करंट अफेयर्स के ऊपर होगी। हाँ, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स करें पूरे साल के, तो वो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। अगर आपको पता होगा, श्रीनगर इज नाउ द 4th इंडियन सिटी, ठीक है, श्रीनगर इज नाउ द 4th इंडियन सिटी टू अर्न द टैग ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा ये दिया जाता है, 3 सालों के लिए दिया जाता है ये। ठीक है, चलिए, अगर आपको पता होगा, हमारे मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, कौन को हमारी जो श्रीनगर जो है 4th सिटी बनी है, तो इससे पहले कौन कौन सी और सिटीज़ थी, वो आती है सबसे पहले जयपुर। ठीक है, जयपुर के बाद आती है मल्लपुरम, और उसके बाद आती है हमारी मैसूर। इनके बाद जो है अब कौन सी 4th सिटी बनी, और ये हमारे इस साल हुआ था, ये आती है श्रीनगर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपका जो है मॉक टेस्ट का पूरी तरह से ख़त्म होता है। स्कोर बताइए भाई, पहले आपका क्या है, कमेंट सेक्शन पे स्कोर बता देना। और आपसे वही रिक्वेस्ट जो हम हर वीडियो के एंड में करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, या स्कोर तो आपने बताना ही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में एक चीज़ है, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।